अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन से 5 क्वेश्चंस हैं जो कि इब्ने आदम से, हर शख्स से क़यामत के दिन पूछे जाएंगे और हम सब को उन 5 सवालों का कम से कम जवाब जो है, जो रिप्लाई है, वो इस दुनिया के अंदर इस ज़िंदगी को गुजारते हुए हमें तैयार भी करना है। याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में पारा नंबर 29 सूरह मुल्क में इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही ज़ात है जिसने मौत को और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि हम तुम्हें टेस्टिफाई करें, हम तुम्हारी जांच पड़ताल करें कि तुम में से किसके ज़्यादा अमाल अच्छे हैं। तो याद रखिएगा, इस दुनिया में हमें भेजा गया ताकि हम अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें। जिस तरह की एक हदीस में फरमाया कि दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। आपने आखिरत के लिए जो भी बीजना है, जो भी सीड्स बोने हैं, वो आज इस दुनिया के अंदर, इस जिंदगी में आपने सब कुछ अपने लिए मैनेज करना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेड, एवरीवन विल बी आस्क्ड 5 क्वेश्चंस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। 5 सवाल पूछे जाएंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, हाउ डिड यू स्पेंड योर लाइफ। पहला सवाल हमसे ये किया जाएगा कि बताओ तुमने अपनी जिंदगी को कैसे बसर किया। हाउ डिड यू स्पेंड योर डेज एंड नाइट्स। आपसे पूछा जाएगा बताओ तुम्हारे दिन और तुम्हारी जो रातें हैं वो किन कामों में बसर होती थी। तो याद रखिएगा, हमसे ये जब सवाल किया जाएगा तो जो जिंदगी में हमने किया होगा, जिस जिस पैटर्न को हमने अख्तियार करके अपनी जिंदगी को बसर किया होगा, तो हम फिर उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर एक्शंस हम वहाँ पर जो है ये जवाब दे पाएंगे। अगर तो हमने सारी ज़िंदगी सियासी बयानात और सियासी जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बहस करते हुए और महंगाई का रोना रोते हुए, मुल्की हालात ख़राब हैं, दुनिया में ये भी हो रहा है, फ़लाँ चुगलखोर है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है, अगर इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए अपने कीमती दिन और अपने कीमती रातें जो है ये अगर आपने बसर की होंगी तो वहाँ पर क्या जवाब दे पाएंगे। 5 नमाजें हम पर फ़र्ज दिन में, हमने 5 नमाजें अदा की, ये भी जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह मैंने जो ज़िंदगी गुजारी ना, जितने भी रमज़ान आए पूरे रोज़े रखे, जितनी भी नमाजें आई मैंने नमाजें भी पढ़ी, अल्लाह अशूरा के दिन आए मैंने अशूरा के रोज़े भी रखे, अशूरा के दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा इबादत भी की। जुल्हज्जा के जब महीना आया तो इसका जो पहला अशरा है उसमें भी मैंने तेरी इबादत की। क्या ही खूब हो अगर हमारे इस तरह का वहाँ पर जवाबात बन पड़े। तो पूछा जाएगा कैसे जिंदगी बसर की। तो याद रखिएगा, अगर धोखा देकर, चीटिंग करके, लोगों के ऊपर जुल्म ढाकर, लोगों के साथ करप्शन करके और अपने हमसायों को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को तंग करके, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, तो वहाँ किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और क्या जवाब दे पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन विल बी, हाउ डिड यू स्पेंड योर यूथ ड्यूरेशन। हमसे ये पूछा जाएगा बताओ तूने अपनी जवानी को कैसे बसर किया। क्या हम ये जवाब देंगे कि अल्लाह मेरी जवानी जो है वो गली बाजारों की नुकरों पे, कोनों पे, अड्डों पे, फटों पे बैठ के गुजर गई। मैंने अपनी जवानी के हसीन लम्हात जो है ये मैंने फलां क्लब में बैठकर, फलां कॉलेज के सामने और फलां पार्क में तेरी नाफरमानी करते हुए गुजार दिए। तो क्या ये हम जवाब दे पाएंगे। तो याद रखिएगा, हमने अपनी जवानी को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है ये गुजारना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे अल्लाह ने और हमारे रसूल ने हमें अता किए हैं। याद रखिएगा, जितने भी अंबिया आए वो सारे ही जवानी के आलम में अल्लाह की खूब इबादत किया करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि जवानी की इबादत जो है ये अंबिया का शेवा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अंबिया। ये अंबिया का अमल रहा कि उन्होंने अपनी जवानी को बड़े खूबसूरत, पाक, पकीज़ा, साफ सुथरे माहौल में रहकर गुजारा। तो क्या ही खूब हो हमारी भी जवानी साफ सुथरे, पाक रहकर
और पाक ख्यालात और पकीज़ा जहन के साथ गुजरे, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव जो है ये आंसर कर सकेंगे कि अल्लाह मेरी जवानी तेरे सामने रुकू करके, तेरी बारगाह में सजदे करके गुजरी, मेरी जवानी अपने वालिदैन की खिदमत में गुजरी, मेरी जवानी है जो है यह अपने मुल्क की सलामती के लिए गुजरी, मेरी जो जवानी है यह दूसरे मुसलमानों का फ़ायदा सोचकर उनके लिए मैं प्रॉफिटेबल साबित हुआ। मेरी जो जवानी है, मेरे अंदर जो एनर्जी थी, मैंने अपनी तमाम एनर्जी को पॉजिटिव वे में स्पेंड किया है। तो क्या ही खूब हो अगर ये हमारा जवाब हो। नंबर 3 क्वेश्चन होगा, हाउ डिड यू स्पेंड योर मनी, वट वर द रिसोर्सेज ऑफ योर अर्निंग। तुम्हारी अर्निंग, तुम्हारा पैसा जो है ये कहाँ से आता था, क्या प्रोसेस था, तूने किन किन तरीकों को जो है ये अख्तियार किया पैसा कमाने के लिए। कहीं चोरी तो नहीं करते रहे, कहीं नाप तोल में कमी करके अपना पैसा तो नहीं कमाते रहे, कहीं लोगों के साथ करप्शन करके अपना खजाना तो नहीं बढ़ते रहे। तो ये हमसे पूछा जाना है कि बताओ तूने पैसा कहाँ से कमाया, व्हाट वर द रिसोर्सेज, वो क्या रिसोर्सेज थे। यू विल हैव टू एक्सप्लेन योर अर्निंग रिसोर्सेज ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो हमें अपने क़यामत के दिन अपने तमाम रिसोर्सेज, वसाइल, ज़रिया आमदनी जो है इसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर चौथा क्वेश्चन होगा, हाउ डिड यू स्पेंड योर मनी। तो आपने अपना जो पैसा कमाया था उसको खर्च कहाँ किया था, what were the resources, what were the evidence and what were the incidents and what were the situations in which you spent your money। तो ये पूछा जाना थी हमसे कि कहाँ कहाँ आपने अपना पैसा खर्च किया, कहीं रिश्वत देकर, सूद देकर और इसी तरह लोगों के ऊपर जुल्म सितम करके अपना पैसा तो नहीं बहा दिया। जब अल्लाह के नाम पर देने की बारी आती थी, तेरे जेब से 10 से 20 रुपए निकल पाते थे, तो बता ना कहाँ अपना पैसा खर्च करके आया है। कहीं लुटा के तो नहीं आ गया, कहीं ज़ाया करके, फजूल खर्ची करके, जुए में और शराब नोशियाँ करके अपना पैसा तो नहीं ज़ाया किया। तो ये हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपनी दौलत को कहाँ पर खर्च किया है। पांचवा क्वेश्चन हमसे ये किया जाएगा, डिड यू एक्ट अपॉन ऑन योर गिवन नॉलेज। क्या हमने जो तुम्हें नॉलेज दिया था, इल्म दिया था, उसके ऊपर तू अमल कर सका। हमने तुम्हें नॉलेज जैसी अजीम नेमत अता की थी, इल्म अता किया था, बता उसके ऊपर कितना अमल किया है। क्या हमारे इल्म में नहीं है कि वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। क्या हमारे इल्म में नहीं है कि हम पर 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, साहिब इस्तिताअत के ऊपर हज फ़र्ज़ है, यतीम का माल नहीं खाना चाहिए, बेवा की मदद करनी चाहिए, गरीब हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें हमारे इल्म में नहीं है। तो इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि हमने जो तुझे इल्म दिया था बता उसके ऊपर कितना अमल किया है। हम सबको चाहिए कि इन 5 सवालों का जवाब तैयार कर रखे और इनकी तैयारी में अपनी ज़िंदगी को बसर करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो जुमले हैं और मेरा जो मकसद था इस वीडियो का वो आपको समझ आ चुका होगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात और इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूँ। अल्लाह ताला ये सारी दुआएं आपके हक़ में भी कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।